हेलो नमस्कार। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। कुछ लोग उससे बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग कहीं और किसी और के साथ में घूम रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही गजब सवाल, बहुत ही शानदार सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चाहो तो आप देख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सवाल पढ़ के एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करें। अगर आपसे ये सवाल हो जाए, बाद में बात करेंगे फिर। ठीक है, आप कितना टाइम लोगे इस सवाल को करने में और मैं कितने टाइम में करूँगा ये सवाल, वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, इस सवाल को करने के 3-4 तरीके हैं। एक तो एलिगेशन हो गया, लेकिन अगर एलिगेशन से करोगे तो आपको 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा, मैं एवरेज मेथड बताऊंगा। ठीक है, एवरेज मेथड से बहुत ही आसान हो जाएगा ये सवाल, बहुत ही लल्लू है। चलिए मैं सवाल पढ़ देता हूँ आपके लिए। मुझे पता है आप तो नहीं पढ़ेंगे, आपको तो उसका दिल पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है, सवाल तो हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो जी क्या है, कोमल के पास, लो भाई नाम ही देखो क्या है, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना सुशील सा नाम आपके सामने आया है। चलिए इधर आके मैं सवाल पढ़ता हूँ, आप आराम से देखो। ठीक है, कोमल के पास 20,000 रुपये की पूंजी है। इसमें से वह बैंक ए में 5.5% पर 8,000 रुपये और बैंक बी में 5.6% पर 5,000 रुपये और बैंक सी में शेष राशि X% पर इन्वेस्ट करती है। प्रत्येक दर प्रति वर्ष साधारण ब्याज है। इन निवेशों से उसकी संयुक्त वार्षिक ब्याज आय, जितना भी टोटल ब्याज मिलेगा, प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है। यदि उसने अपनी पूरी आरंभिक पूंजी अकेले बैंक सी में लगाई होती तो उसकी जो आय है वो कितनी होगी? भाई ये सवाल में पूछा है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, मज़ा आने वाला है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखो सवाल में बोला गया है कि बैंक ए में इस भाई साहब ने कितना पैसा लगाया? 8,000 रुपये लगाए। 8,000 रुपये 5.5% ब्याज दर पर। दूसरी बार बैंक बी में कितना लगाया? 5,000 रुपये, और वो भी कितनी रेट पर? 5.6% ब्याज पर। आगे बैंक सी में कितना लगाया भाई? देखो 8 और 5 13 हो गया, तो बचा कितना? 7,000 रुपये। वो जो 7,000 रुपये हैं इस बहन जी ने X% पर लगाया। ठीक है जी, और सवाल में ये बोला गया है कि जो टोटल है, टोटल इन निवेशों से उसकी जो संयुक्त वार्षिक ब्याज आई है प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है। तो प्रारंभिक पूंजी कितनी है भाई? 20,000, और इस 20,000 के 5% के बराबर है। इन तीनों से टोटल जितना भी ब्याज आएगा, वो 20,000 का 5% होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि अगर पूरा पैसा बैंक सी में लगाया जाता तो उसको कितना ब्याज मिलता, ये सवाल में पूछा गया है। तो मुझे X% निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी के अंदर जो रेट है वो X% है, तो X% तो निकालना पड़ेगा। चलिए एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ देखो अगर मैं इनका अनुपात निकाल दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अरे भाई ये जो राशियाँ हैं इनका अनुपात निकाल दूँ, 3 0 से 3 0 कट जाएगी। अनुपात ले लेते हैं ना, अनुपात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ये हो गया 8 5 13 7, 3 0 काट दी हमने सबकी 3 0 उड़ा दी। तो 8 रुपये इस दर पर लगाया गया, 5 रुपये इस दर पर लगाया गया, 7 रुपये इस दर पर लगाया गया, टोटल 20 रुपये 5% के बराबर है। यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? यस और नो? सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जी, तो यहाँ पे कितना ब्याज आएगा कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे तो आप ये बोलोगे सर 8 का 5.5% मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 गुणा 5.5% का नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 को 5.5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 44 आएगा। 8 पंजू 40 और आधे से गुणा करूंगा 44, तो इनको गुणा करने पे मेरे पास में आ गया 44। ठीक है, ये कितना आ गया? 44, और यहाँ पे 0.44, तो 0.44 लिखो या 44% लिखो, बात तो एक ही है ना भाई। 100 को देखो
44% लिखो या 0.44 लिखो, बात तो एक ही है। परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो 44% लिखो या 0.44 लिखो, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ 44% लिख दिया, ठीक है, ताकि आसान रहे। अब यहाँ से कितना ब्याज आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 को गुणा करना पड़ेगा 5.6 से, तो 5 25 और ये 6 पंजो 30, तो 25 3 28 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 28%। यहाँ से कितना ब्याज आएगा, यहाँ से पता नहीं कितना ब्याज आएगा, जो भी आएगा चलो मान लेते हैं, खोपचे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना आ गया, 20 का 5% निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 100%। भाई 100% ही आएगा। अरे परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, एक आ जाएगा ना, लेकिन हमने नीचे 100 लगाया नहीं, परसेंट को परसेंट ही रहने दिया, ठीक है। नीचे 100 लगाया नहीं हमने, चाहो तो लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 100% आ गया। अब आप बोलोगे सर ये 44 है, ये 28 है, मिला के कितना हो गया 44 और 28, तो आप ये बोलोगे सर 30 और ये हो जाएगा आपके पास 40 30 70 72, ये 72% हो गया। टोटल 100% है, तो यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 28%। अरे 28% ही आएगा ना मेरे भाई। टोटल यहाँ तक हो गया 72% और टोटल ब्याज कितना आना चाहिए 100%। तो 100 में से मैंने 72 को माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 28% ही बचा। अब ये 28 कब आएगा, 7 को जब 4 से गुणा करूंगा तभी तो 28 आएगा ना। तो x की जगह कितना है भाई, तो आप बोलोगे सर x की जगह है 4, x का मान आ गया 4%, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया, जब C के अंदर मैं पूरे 20,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, पूरे के पूरे 20,000, तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा 4%। तो 20,000 का मैंने क्या निकाल दिया 4%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आ गया 800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है, 800 रुपये इज़ द राइट आंसर। अब इसी सवाल में अगर तुम एलिगेशन लगाओगे तो 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है हमारा, बहुत ही गजब का सॉल्यूशन है। ऐसे अगर आप सवाल करोगे तो मज़ा आ जाएगा। इतना लंबा सवाल था लेकिन 20 सेकंड में हमने सवाल को उड़ा दिया। आपको समझाने में मुझे टाइम लग गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये 20 सेकंड से ज़्यादा आंसर नहीं है। 20 सेकंड में आप इस सवाल को उड़ा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिक सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं एक नए सवाल के साथ में, एक बड़े तगड़े सवाल के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।